विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूं सिवनी ज़िले के पुलिस थाना उगली में। आज हमारे उगली से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर खुरसुरा हिर्री में रेत खदान में वहां रेत माफियाओं के द्वारा एक गांव के ही व्यक्ति हैं, विकास पटेल नाम है उनका, उन्हें गोली मार दी गई। हालत गंभीर होने के कारण नागपुर में हैं। बालाघाट जिले के एक क्रांतिकारी नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, जो जनता की आवाज़ हैं। आज की घटना के बारे में आपको जानकारी लगी, आप यहाँ आए, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है उस बारे में कुछ बताएं। देखो, आज की जो घटना है बहुत गंभीर घटना है ये। जी उगली इलाके में, सिवनी जिले के, जी यहाँ कभी ऐसी घटना नहीं हुई है हाँ। कि दिन दहाड़े रेत माफिया और उसके जो गुर्गे हैं वो गोली मार देते हैं। जी विकास पटेल एकदम कॉलेज का विद्यार्थी है, बालाघाट कॉलेज में वो पढ़ते हैं। जी वो कोई मेले से आ रहे थे, खड़े थे, उनका कोई ऐसा नहीं था, कोई विवाद नहीं था कोई भी। जी खड़े वो कुछ लोगों में बातचीत हो रही थी, उसको सुन रहे थे। तो जो विकास पटले वहाँ खड़े थे अपने साथी के साथ में, और अनुराग तिवारी नाम का व्यक्ति जो रेत माफिया है जी और राजेश पाठक जो यहाँ के रेत ठेकेदार, उनका खास आदमी है, अच्छा एकदम खास आदमी है। वो रहने वाले वैसे बांदा जिले के, लेकिन फिर वहाँ से आके अभी वो इंदौर में शिफ्ट हो गए हैं, जो मेरी जानकारी मिली है। और राजेश पाठक के रिश्तेदार भी हैं वो। तो उन्होंने एकदम अचानक उन पर बोला कि ठीक है बताते हैं कैसे रेत निकलती है, और आया, लड़का खड़ा था, गोली मार दी। जी तो उन्होंने 3 फायर किए हैं, एक गोली जो उनको पेट में लगी है। अच्छा तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। वो उगली से अस्पताल में भर्ती किए, फिर सिवनी ले गए। सिवनी में भी फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि आगे ले जाइए नागपुर। वो नागपुर चले गए, और हमें यह मालूम पड़ा है कि नागपुर के जाते जाते उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। उस समय वो बातचीत कर रहे थे पहले। तो सीरियस है, मतलब गंभीर है वो। राजेश पाठक जो है यहाँ पे वो अवैध रूप से वो ठेका लिया हुआ है। जी कैसे अवैध रूप से? उनको ठेका लेने की पात्रता नहीं है। हाँ उन पे जो शराब के जब वो ठेकेदार थे, जी उन पे खिसारा जो उन्होंने पटाना था वो नहीं पटाया। खिसारा था करीब उन पे 79 करोड़ 92 लाख 38 हज़ार 300 कुछ रुपए है। जी इतने खिसारा नहीं पटाया, मतलब। और उसको सरकार ने काली सूची में ला दिया, विभाग ने। जी तो जब काली सूची में एक आदमी आ गया है तो उसको ठेका कैसे दिया जा रहा है सरकार का? हाँ। एक बार ब्लैक लिस्टेड हो गया तो उसको ठेका यहाँ कैसे मिला? तो जिन्होंने उनको ठेका दिया, जहाँ जिन लोगों ने, उनके भी कार्रवाई होना चाहिए, उनका ठेका निरस्त होना चाहिए, बिल्कुल पूरा ठेका निरस्त होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे वसूली होना चाहिए पैसे की। ब्लैक लिस्ट वाले को कैसे ठेका दे दिया आपने? ये गंभीर मामला है, ये जांच का मामला। जांच करके उसको तुरंत उनको ठेके को निरस्त करना चाहिए, एकदम प्रमाणित है ये जो मामला आज का जो हुआ है, इस पर वो गंभीरता से पुलिस जांच करे। जी। और पहले भी यहाँ पर जो है एक गांव और था, जहाँ बागडोंगरी है। बागडोंगरी गांव में, जहाँ पे राजेश पाठक के डंपर से दब करके एक आदमी मर गया। उसके मामले को भी दबा दिया है। एचडीएम आए थे, एचडीएम ने कहा हम 5 लाख का मुआवजा देंगे। 5 लाख का मुआवजा नहीं मिला उनको, सिर्फ 2 लाख का मुआवजा मिला है। जी और बाकी पैसा दे नहीं रहे उसको। उनके घर में लोग परेशान हैं, जी और मामला भी कुछ बनाया नहीं उसके ऊपर में। इस इलाके में पूरा इनका बहुत भय है, बहुत आतंक है, जब से रेत का ठेका ले रहे हैं राजेश पाठक। यहाँ पर उनका बेटा आता है पवन पाठक, फिर वो अनुराग तिवारी आता है, वो यहाँ लोगों को डराते हैं, दबाते हैं, दबाव डालते हैं। महिलाओं पर दबाव डाला है, उसका वीडियो चल रहा है, आदमी को दबाव डाल रहे हैं। बहुत यहाँ पे गंभीर स्थिति बनी हुई है। और ख़ास बात एक बता रहे हैं आपको कि इसमें मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जो है, वो खुद खनिज मंत्रालय उनके पास में है जी। और खनिज मंत्रालय उनके पास रहते हुए भी अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और सीमा से ज़्यादा रेत खनन करना, गीली रेत को निकाल के ले जाना। और करीब सैकड़ों डंपर रोज़ यहाँ से जाते हैं। कई डंपर ऐसे हैं कि जो बगैर रॉयल्टी के चलते हैं। जी तो राजस्व की चोरी भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? विभाग उनसे संभल नहीं रहा, तो आप ज़्यादा दूसरे मंत्री को, या तो फिर अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ो, आपसे नहीं संभाल रहा है तो कि दूसरे को बैठा दो। ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? अपने एक विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मोहन यादव जो है, मुख्यमंत्री खुद संलिप्त है वो, और ठेकेदारों से उनकी साठगांठ है, तब इतने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। बालाघाट में भी, सिवनी में भी, हर जगह ये हो रहा है। अवैध धंधा बेरोक टोक चल रहा है। उससे पर्यावरण भी बिगड़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है, खेत में पानी नहीं मिल रहा है, पीने के पानी का संकट आ जाएगा, ऑक्सीजन भी प्रभावित हो रहा है, पूरे जल जीवन का पूरा नाश कर देगा। अभी हमें जानकारी मिली है कि अभी तक के यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 4 बजे के पहले से आ चुका हूँ।
मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने बात भी एक बार की तो टीआई ने एसडीपी ने कहा कि हम एफआईआर लिख रहे हैं, आप थोड़ा कार्रवाई करें, थोड़ा आप बैठिए। फिर 10 मिनट करके अभी भी इनके एफआईआर कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी कंप्लीट हुई है, चलो अच्छा 8 बजे करीब कंप्लीट हो पाई है। तो एफआईआर तो पुलिस का काम तो एफआईआर लिखने का ही रोज़ है जी। और कंप्यूटर से एफआईआर हो रही है आजकल। तो इतनी देर क्यों लगा रहे भैया आप? हाँ। जल्दी दो, जल्दी करके दो ना, आप क्या को देर लगा रहे हैं? आपका तो ये काम ही है। अगर ये मामले पे ठीक कार्रवाई नहीं की तो इसको लेकर के हम भोपाल में जाके विधानसभा 1 दिसंबर से चलने वाली है, विधानसभा का हम घेराव करेंगे। विकास पटले का जो गोली चली है उसको लेकर और रेत का पूरा अवैध उत्खनन को लेकर के हम विधानसभा घेराव करेंगे। राजेश पाठक है कौन? और पता चला ये बाहर से गुंडे बुलवाते हैं। अभी वो अतीक अहमद को गोली मारने वाले भी यहाँ पे बालाघाट में रहे, इन्हीं के कुछ गुर्गों ने गोली मारा था, ऐसा कुछ कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। वो लोकेश नाम का एक जो लड़का था वो यहाँ पे रहा है काफ़ी दिन जी। और यहाँ पे रह के राजेश पाठक ने उनको ला के रखा था। फिर यहाँ से गए इलाहाबाद पहुँचे और उनको सेटिंग की उनको, और लड़कों ने जाके जब पुलिस की हिरासत में थे, वो अतीक अहमद एमपी रहा हुआ आदमी, एमएलए रहा हुआ आदमी, उसको जाके गोली मार दी। वो हैंडकप में भाई, दोनों भाई को गोली मार दी। जी। एक भाई को मारा फिर दूसरे भाई को मार दिया। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है जी। और प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। भाई कोर्ट में मारे जा रहे लोग और वो आदमी यहाँ पे था। तो राजेश पाठक जो है ये भी बांदा का रहने वाला जी। है ना। और पहले ये जो है 600-700 रुपये का महीने का ये वहाँ पर नौकर था शराब ठेकेदार के पास। अच्छा। हाँ, बालाघाट में। और फिर बहुत धीरे धीरे करके कैसे क्या किया पता नहीं, दारू का धंधे में हेरा फेरी इधर उधर करते रहा, ये फिर ये बहुत पैसे वाला हो गया। तो ये बेसिक रूप से बांदा का रहने वाला है। बांदा मतलब जानते हैं उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश। और वहाँ अपराध तो बहुत होते हैं बांदा में। वहाँ से आए हुआ आदमी है, यहाँ का निवासी नहीं है, लोकल नहीं है, बाहरी आदमी है। तो सीनी पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बालाघाट में कर रहे हैं, जहाँ ठेका वहाँ कर रहे हैं। बहुत आतंक है इनका। कौन गया था? आप गए थे? सर मैं गया था। जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम योगी चंद पटले है। आप कौन है? विकास पटले का चाचा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। किसने गोली मारा था? आप उस समय वहाँ पे थे मौजूद? जी अनुराग तिवारी ने गोली मारा है। आपने देखा अपनी आंखों से? जी